हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे संविदा अधिनियम की सेक्शन 5 के बारे में। जो धारा 5 है वह क्या बताती है? तो धारा 5 यह बताती है कि जब प्रस्तावना की संसूचना प्रस्तावना है और जो प्रतिग्रहण है प्रस्तावना का, यानी ए के द्वारा कोई बी को प्रस्ताव भेजा गया था, बी के द्वारा प्रतिग्रहण किया गया है उस प्रस्ताव का, तो प्रस्तावना को कब कब वापस किया जाएगा और प्रतिग्रहण को कब वापस किया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ए के द्वारा बी को कोई ऑफर भेजा गया था और बी के द्वारा ए को उसकी एक्सेप्टेंस की गई, यानी इसके द्वारा कोई प्रपोजल भेजा गया था और इसके द्वारा इसकी एक्सेप्टेंस की गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि ए के द्वारा बी को कोई प्रपोजल भेजा गया था और बी के द्वारा उसकी एक्सेप्टेंस ए को की गई थी। वह प्रपोजल के पास आने से पहले बी उस एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है। कहने का मतलब यह है कि एक जो प्रपोजल है, प्रपोजल के पास आने से पहले ही बी उस एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है। अगर ए को वह एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो वह एक वचन बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा, एक कंप्लीट प्रॉमिस बन जाएगा। कहने का तात्पर्य केवल ये है इसका, इस पहले पैराग्राफ में जो सेक्शन 5 में दिया गया पहला पैराग्राफ, उसका केवल यही है इसका मतलब कि जो ए के पास उसकी स्वीकृति भेजी, उस स्वीकृति के पहुंचने से पहले बी की स्वीकृति ए के पास पहुंचने से पहले ए बी अपने पास उस स्वीकृति को वापस ले सकता है। यानी प्रपोजल के पास पहुंचने से पहले एक्सेप्टर उस स्वीकृति को वापस ले सकता है। अब इसमें एक ये दूसरा जो पैरा है, इसका दूसरा पैरा ये कहता है कि ए को जो प्रपोजल इसको भेजा गया था वह बी की समझ में आया, बी के पास आए उससे पहले ए अपने प्रपोजल को वापस ले सकता है, अन्यथा उसको प्रपोजल को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। वह स्वीकृति के पास पहुंच जाएगा, मतलब जो स्वीकार करता है उस प्रपोजल का प्रतिग्रहता है उसके पास पहुंच जाएगा उस प्रपोजल का, और वह संपूर्ण माना जाएगा अगर वह प्रपोजल इसके पास पहुंच जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ए है और बी है। ए के द्वारा कोई लेटर भेजा गया, मान लो तार के माध्यम से एक तार भेजा गया इसको, बी को ऑफर के लिए कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं आपको 5 लाख रुपए में, क्या आप तैयार हैं? इसके लिए ऑफर भेजा गया। लेकिन वह जो इसने भेजा पोस्ट के माध्यम से भेजा, इसके माध्यम से भेजा, पोस्ट के माध्यम से इसको भेजा। अब पोस्ट के माध्यम से इसने भेजा एक ए ने इसको, तो इस पोस्ट में उसने लेटर डाल दिया। अब जब लेटर इसने डाल दिया तो इसकी शक्ति से बाहर हो गया ये काम। अब वह उस लेटर को वापस थोड़ी ले सकता है क्योंकि पोस्ट के माध्यम से उसमें जा चुका है और वह अब बी को पहुंचेगा ही पहुंचेगा, यानी इसकी शक्ति से बाहर हो गया है, अब बी को पहुंचेगा। अब बी के द्वारा कोई प्रपोजल भेजा गया था, वो भी पोस्ट के माध्यम से भेजा गया और इसमें उसको डाल दिया गया और वह ए के पास पहुंच गया। उस एक्सेप्टेंस का, उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस इसने करके इसमें डाल दिया। अब इसकी शक्ति से जो है बाहर हो गया, वह वापस नहीं ले सकता। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो धारा बोलती है, ये धारा बोलती है केवल इधर इस कंडीशन के बारे में बताती है कि जो मैंने पोस्ट के माध्यम से इसमें डाला, इस लेटर इस बॉक्स में पहुंचने से पहले वह उस प्रपोजल को वापस ले सकता है और यह जो है एक्सेप्टेंस इसकी, वह इसमें डालने से पहले उसको वापस ले सकता है। ये केवल इतनी सी बात बताती है सेक्शन 5। सेक्शन 5 को हम डायरेक्ट लैंग्वेज से समझ लेते हैं। सेक्शन 5 कहती है कि प्रस्तावना और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंग्रहण। कोई भी प्रस्तावना उसके प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पहले किसी भी समय प्रतिसंग्रहण की जा सकेगी, किंतु उसके पश्चात नहीं। कहने का मतलब यह है
कि प्रपोजल के इसमें लिखा है प्रस्तावक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पहले, आप इसको अंडरलाइन करें, प्रस्तावक के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पहले किसी भी समय, इसको अंडरलाइन करें। ये सीधा ओटी में पूछा जाता है। किसी भी जुडिशरी के एग्जाम में आपको सीधे देखने को मिलेगा कि जो ए है उसकी जो बी है एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले प्रपोजल के मतलब प्रपोजल के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पहले, इसके पास आने से पहले वह वापस ले सकता है, यानी इधर सख्ती से बाहर नहीं होना चाहिए, वो वह वापस ले ले तो वह प्रतिसंहरण की जाएगी, उसके पश्चात नहीं। उसके बाद दूसरा जो पैरा कहता है इसका, कोई भी प्रतिग्रहण उस प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पहले किसी भी समय प्रतिसंहरण किया जा सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। ए जो है, ए के माध्यम से कोई ऑफर भेजा गया था और उसकी शक्ति के बाहर हो गया, उसने डाल दिया इसमें, तो फिर वो वापस नहीं ले सकता, उसके पहले पहले ले ले। तो वह ये सेक्शन उस समय के बारे में बताती है कि ऑफर का जो ऑफर है और एक्सेप्टेंस है उसका रेवोकेशन कब किया जाएगा, कब कब उसको वापस दिया जा सकता है, कब इसका वापस लिया जाना, वापस नहीं ले सकते इसको। इसके बारे में एक एग्जांपल दिया है इसमें कि ए अपना गृह बी को बेचने की प्रस्तावना डाक से भेजे गए पत्र द्वारा करता है। अब बी प्रस्तावना को डाक से भेजे गए पत्र द्वारा प्रतिग्रहित करता है। अब बी के द्वारा उस प्रस्ताव को जो डाक से उसको प्राप्त हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बारे में जो दो कंडीशन दी गई है उस पर आप ध्यान दें। पहली कंडीशन बताती है ऑफर के रेवोकेशन के बारे में, कब किया जाएगा, और दूसरा बताता है पैरा, इसका एग्जाम्पल का पैरा, कि जो एक्सेप्टेंस है उसको कब वापस ले सकते हैं। तो ए अपनी प्रस्तावना को बी द्वारा उसके प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाले जाने से पहले किसी भी समय या डाले जाने के क्षण प्रतिसंहरण कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। ए ने जो ऑफर इसको डाला है तार डालने से पहले बॉक्स में, उसके पहले वापस कर ले, उसके पश्चात नहीं। उसके बाद लिखा है इसमें बी अपने प्रतिग्रहण को उसके संसूचित होने वाले करने वाले पत्र ए को पहुंचने से पहले किसी भी समय या पहुंचने के क्षण प्रतिसंहरण कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। अब बी के द्वारा एक्सेप्टेंस कोई ए को भेजी जानी थी उस ऑफर के बिहाफ में, तो उस जो बी के द्वारा इसको इस ए से पहुंचने से पहले वह प्रतिसंहरण कर सकता है, उसके पश्चात नहीं। अगर ए के पास पहुंच जाती है तो वह वचन बन जाएगा, और वचन जब कंसिडरेशन के साथ ऐड हो जाता है तो वह एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है तो वह संविदा बन जाती है। ऐसे संविदा का निर्माण हो जाता है। तो ये थी हमारी सेक्शन 5। सेक्शन 5 केवल प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपोर्टेंट है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेक्शन 4, 5 और 6 ऐसे मिक्स करके क्वेश्चन आ सकता है मेंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वह वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगती है। और इसमें आपसे मतलब जो संविदा अधिनियम से और जानने के लिए आपको कोई बिंदु जैसे दिखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वह उस बिंदु को जानना चाहते हैं आप मेरी वीडियो के माध्यम से, तो मैं उस पर भी अपनी वीडियो बना दूंगा। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे मैं जो आने वाली वीडियो है संविदा अधिनियम की और भी सेक्शन है इसमें, तो उसको हम पढ़ेंगे तो मैं डालूंगा यूट्यूब पे, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।